परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, राणा प्रताप बाग दिल्ली, कमला जैन धर्मपत्नी, कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ, श्रीमान दिलीप जैन, संध्या जैन। स्वर्गीय श्री केशरीमल जी जैन की स्मृति पर धर्मपत्नी श्रीमती कलावती जैन, पुत्र श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती आशा जैन, सुनील कुमार, सुमन जैन, पौत्र सुमित, शिखा जैन एवं समस्त जायसवाल परिवार उज्जैन। श्री नेमी चंद्र जैन, श्रीमती शशि जैन, श्री सुशांत जैन, श्रीमती सोनिया जैन, काजल जैन, प्रशांत जैन, सिद्धांत हरदेरा, सम्यक जैन फरीदाबाद, श्री सुमेरमल जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, समस्त परिवार दिल्ली, श्री स्वप्निल जैन, अंशुमा जैन एवं बेबी जैनिका जैन, कैलिफोर्निया, अमेरिका, श्री आशीष जैन, समस्त परिवार आगरा, श्रीमती रश्मि जैन, समस्त परिवार आगरा, श्री जितेश जैन, पूजा जैन, कियांश जैन, आगरा, श्रीमती पुष्पा देवी धर्मपत्नी, श्री सज्जन, राजनाहर, चेन्नई। मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ नगरी की धन्य धरा पर वर्षा योग में बरसेंगे श्रद्धा और भक्ति के अनूठे रंग। परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य श्री 108 सुमति सागर जी महाराज, त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की सुयोग्य शिष्या गणिनी आरिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंघ का 31वां पावन वर्षा योग 2024। स्थान श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर चौबीसी जैन मंदिर, उपनगर, वैद्य कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंधकारिणी समिति निदेशक अनिल भदौरा, संरक्षक वीरेंद्र, अध्यक्ष राजेंद्र मस्तापुर, रूपचंद, पवन वैद्य, सचिन, अजित, विवेक, शीलचंद, विनोद जैन आदि अनेक भक्तों ने गणिनी आरिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंघ को आगामी पावन वर्षा योग 2024 हेतु 12 मई 2024 को भक्ति भाव से श्रीफल अर्पित किया। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। अच्छी बात अभी स्वाध्याय में निकल रही थी कि जब ये व्यक्ति जानता है कि अब काया का कोई उपचार नहीं हो सकता है, काया जीर्ण शीर्ण हो रही है, दिन पर दिन परिवर्तित हो रही है, क्योंकि तिरने के भी 3 कारण हैं। तिरने के भी 3 कारण हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, और डूबने के भी 3 कारण हैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। और संसार में परिभ्रमण में भी, हम मनुष्य में भी देखते हैं कि 3 पड़ाव हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। और उत्पाद, व्यय और द्रव्य 3 वो भी हैं जो शाश्वत हैं, चलते रहते हैं हमारे जीवन में। तो हमें किस प्रकार से संसार से पार होना है? श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। यदि श्रद्धा हो और ज्ञान नहीं हो तो भी काम नहीं चलेगा, और ज्ञान हो और श्रद्धा नहीं हो तो भी ज्ञान से अकेले काम नहीं चलेगा, लेकिन चारित्र भी नहीं हो तो भी काम नहीं चलेगा। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया और कहने लगा मुझे बहुत खांसी चलती है। अब डॉक्टर ने कहा खटाई मत खाना, तो बोला खटाई तो नहीं छोड़ सकता हूँ। बोले दही मत खाना, बोले दही भी नहीं छोड़ सकता हूँ। अब सब डॉक्टर के पास जाए, सब डॉक्टर यही बताएं, बोले नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, तुम्हारे पास और कोई दवाई हो जिससे मैं खाता भी रहूं और रोग भी ठीक हो जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं ये तो नहीं कहता हूँ, लेकिन हाँ कुछ फ़ायदे करा सकता हूँ। बोले क्या फ़ायदे करा दोगे? तो डॉक्टर ने कहा कि ये फ़ायदा करा दूंगा कि तुझे रात को चोर नहीं आएगा। बोले बहुत अच्छी बात है, मैं धनपति हूँ तो धन का चिंता लगी रहती है, चोर नहीं आएगा तो बोले तेरे बुढ़ापा नहीं आएगा। बोले सारी दुनिया इसी के तो पीछे पड़ी है, इतनी जो दुकानें और खुले हुए ब्यूटी पार्लर इसी के लिए तो खुले हैं कि बुढ़ापा नहीं आ जाए। और बोले तेरे यहाँ पर बुढ़ापा नहीं आएगा, और उसके बाद है चोर नहीं आएगा, और कोई भी
कहते हैं कि तेरे घर पर कुत्ता आदि नहीं आएगा। तो बोले बस इससे भी परेशान रहता हूँ, घुस जाते कुत्ते, दिन भर में नौकरों को कहता हूँ भगाओ। तो बोले तू जितना खाता उससे दुगना खाना। तो उसने डॉक्टर के पैर छुए और कहने लगे डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छे हो, आपने हमें बहुत अच्छा रास्ता बता दिया कि दुगना खाओ और उसके बाद भी कोई चिंता नहीं, फायदे और हो जाएंगे। अब वो कुछ दिन बाद जब दुगने खाने लगा तो बीमार हो गया। डॉक्टर के पास गया, कहने लगे डॉक्टर साहब तुमने कैसी दवाई दी? डॉक्टर ने दवाई के नाम पर कुछ ऐसे ही रख दिया था। तो बोले तुमने क्या दवाई दी? डॉक्टर ने कहा जो दवाई दी थी वो फायदा कर रही कि नहीं? बोले काहे की फायदा कर रही? आपने कहा था बुढ़ापा नहीं आएगा, आपने कहा था चोर नहीं आएगा, आपने कहा था कुत्ता नहीं आएगा। कहने के मैंने तीनों फायदे सही बताए थे। जब तू दरवाजे पर लाठी लेकर बैठा रहेगा तो कुत्ता कहाँ से अंदर आएगा? तू चल ही नहीं पाएगा बिना लाठी के। और कहने लगे चोर? बोले जब तू रात भर खांसेगा तो चोरों को पता चल जाएगा तू जग रहा है, तो चोर कहाँ से आएंगे? और बोले आपने कहा था कि बुढ़ापा नहीं आएगा। बोले जब तू जवानी में ही मर जाएगा तो बुढ़ापा कहाँ से आएगा? यही संसारी प्राणी की हालत है। संसारी हो या सन्यासी हो, आचार्य कहते हैं अंतरंग में परिणाम नहीं आया तो कोई बदलाव बाहर के बदलाव बहुत आसान है। क्योंकि कहा है कि सम्यक दर्शन के अभाव में नवग्रीवक तक तू होकर आया है और अभी भी कहते हैं अनंत बार मुनि पद धारण किया है। सच्चाई ये है कि अनंत बार नहीं किया है, लेकिन बच्चे को हम डांटने के लिए, बच्चे को समझाने के लिए कहते हैं तू इतना खा गया, क्या हिसाब नहीं है सुबह से। क्यों? लेकिन माँ जानती है कि बच्चे को उससे निर्वृत्ति दिलाना है। इसी प्रकार आचार्य समझाने के लिए कहते हैं कि तू इतनी बार मुनि बना, लेकिन तेरे बीज के अभाव में आज तक वृक्ष की वृद्धि नहीं हुई है। और वही हाल हमारा है, पट्टी सुसाफ करता नहीं घाव धोता, कैसे तुझे सुख मिले दुख बीज बोता। आज भगवान के निर्वाण कल्याणक भी हो जाएं, लेकिन वही रोज की रूटीन रहती है हमारी। एक महावीर भगवान का कल्याणक निर्वाण मना लेते हैं, और वो भी कैसा मना लेते हो? घर की सफाई की महीनों से तैयारी करते हो, चित्त की सफाई का कोई ख्याल ही नहीं आता है। वहाँ अतिशय हुए थे, यहाँ दिल में जरा भी परिवर्तन नहीं आता है कि निर्वाण कल्याणक है। और सच पूछो हमें भगवान के निर्वाण कल्याणक क्यों मनाने कोई पूछे आपसे तो क्या जवाब दोगे? कि भगवान गए थे तो मैं खुशी हुई थी। हम वो नालायक बच्चे हैं जो एक आध अच्छा आ जाए, अच्छे काम करे, संयम के मार्ग पर चले, श्रद्धा ज्ञान चारित्र अच्छा हो तो कहते जाने दो, इतनी दुनिया जा रही, इतने पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं, इतने सारे लोग जा रहे हैं, कोई बेवकूफ़ तो नहीं होंगे, जा रहे हैं तो सब बुद्धिमान ही होंगे। हम भी सोचते हैं एक आध गए तो जाने दो, इतनी सारी दुनिया तो यही काम कर रही है। हम सोचते हैं भगवान का नाम ले लेंगे। मैं कहती हूँ ना नाम से कुछ होगा, ना राशियों से कुछ होगा। महावीर और मारीच के नाम तो एक से थे। राम रावण की राशि तो एक सी थी, कृष्ण और कंस की राशि एक सी थी, लेकिन वृत्तियों में महान अंतर था। और वृत्ति जैसी मति थी वैसी गति हो गई। हम सोचते हैं कि हम भगवान के खानदान के हैं, हम उनके वंशज हैं। सोच कर देखना हम क्या वंशज, कैसा काम कर रहे हैं। वो जहाँ से गुजरे थे वहाँ लोग उनकी चरित्र से, उनके चित्त से, उनकी वृत्तियों से आकर्षित होकर उनके भक्त हो गए थे। आज हम आपस में सारी जैन समाज भी एक नहीं हो पा रही है, और इस नाम पर और झंडे खड़े करते हैं कि हम तो गलत को नहीं मानते। अरे तुम गलत को नहीं मानते हो, आपसी भेदभाव लाना भी सबसे बड़ा धर्म है। हम यदि सत्येश मैत्री की बातें पढ़ते हैं और इंसान इंसान से नहीं मिल सके, वो परमात्मा से क्या मिल सकेगा?
जो इंसान के भेष में होकर प्रेम वात्सल्य करुणा और इनको नहीं अपना पाया, वो निर्वाण को क्या अपनाएगा। सुना है बहुत से लोग मौत के मेहमान हुए हैं, सुना है बहुत से लोग मौत के मेहमान हुए हैं, समा पर परवाने कुर्बान हुए हैं, समा पर परवाने कुर्बान हुए हैं। मिट गए जो धर्म की खातिर, वो भी कभी इंसान थे लेकिन आज भगवान हुए हैं। वो भी कभी इंसान थे लेकिन आज भगवान हुए हैं। हम भगवान कब होंगे? ध्यान रखना, भगवान भागने से नहीं होता है, भगवान जागने से होता है। जिस पर्याय में जाग गए, यदि भील की पर्याय में जाग गए तो नेमिनाथ हो गए, सिंह की पर्याय में जाग गए तो महावीर हो गए, और मारीच की पर्याय में सो गए तो कितने काल भटक गए। हम सोच कर देखना, जो सगे पोते को नहीं तार सके, सगे मौसा जी को नहीं तार सके। आप सबको पता राजा श्रेणी कौन थे? महावीर भगवान के मौसा जी थे। और सोचो, अपने मृगावती के गांव में चेलना बेची गई थी। जहाँ फूला से ठानी रहती थी वो मृगावती का गांव था। सगी बहन वहाँ की पटरानी थी, रानी थी। और हम किस पर विश्वास करें कि कौन हमारा है? हमारा धर्म यही सिखाता है कि जब तुम देखो कि तुम्हारे अब बीमारी का उपचार नहीं हो सकता है, अब वृद्ध अवस्था आ गई है, और कहते दुर्भिक्ष पड़ गई है, अकाल पड़ गया है, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसिरुजायम च निप्रतिकारा धर्माय तन विमोचन माहू संलेख ना मारिया। उपसर्ग आ जाए, अब अपन को पता चल जाए कि बचने वाले नहीं है। एक बार एक आग लगी, शहर में आग लगी, उस भवन में भी आग लग गई। सब सामान लेकर भाग रहे थे, जहां पर लोग थे सब लोग अपने घर से भागकर सड़क पर आ गए, और जो बचा पाए, जितना जिससे बचा पाए, सब लोग बचाकर भाग रहे थे, लेकिन रो रहे थे। एक फकीर वहां से निकला, रोज की तरह अपने एक तार पर गीत गा रहा था। एक व्यक्ति ने उससे पूछा कि क्या तुम बचा नहीं पाए कुछ? तुम्हें ज्यादा सदमा लगा क्या? तुम्हें पता नहीं है कि आग लग गई, सब लोग बचा के भाग रहे हैं सामान अपना, तुम कुछ भी नहीं बचा पाए क्या? उसने कहा कि हमने बचा लिया। बोले तुम्हारा तो कुछ दिखता ही नहीं, ना तुम भाग रहे हो ना दौड़ रहे हो। और कहा कि तुम तो रोज की तरह आराम से वही एक तारे पर शांति से भजन गाते हुए जा रहे हो। उसने कहा हमने बचा लिया। उन्होंने कहा तुमने कहाँ बचा लिया, कहाँ पे है तुम्हारा सामान? उसने कहा तुमने बाहर का सामान जोड़ा था, हमने अंदर का सामान जोड़ा था। तुम बाहर भागे हो, मैं अंदर भागा हो। तुम जितना लेकर भागे हो तब भी रो रहे हो, और मैंने पहले से इकट्ठा करा ही नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि अग्नि तो एक दिन जलाएगी, इस जोड़ने वाले को भी जलाएगी। जब जोड़ने वाले को भी जला देगी तो फिर इतना जोड़ना किसके लिए? दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000324229, IFSC कोड BARB0 SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 70110148112।
सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गायें हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गायें तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्य का सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।